So our today's topic of discussion is एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें ट्रांसपायरिंग प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि जो प्लांट्स है उससे वाटर लॉस कम हो। सो ये ट्रांसपायरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एक्चुअली ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स के लीव्स पे कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसमें से जो वाटर है वो बाहर जाता है ताकि जो प्लांट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब वाटर शॉर्टेज की कंडीशन होती है या फिर एरिड कंडीशंस होती है तब हमारा पर्पस होता है कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस है उसे कम किया जा सके। तो उस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स का, जो कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकता है और उसके लिए कुछ मटेरियल्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। तो उसी को आगे समझने के लिए हम देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं उन्हें जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। जैसे कि इस कैटेगरी के नाम से ही पता चल रहा है कि इस एंटी ट्रांसपेरेंट को अप्लाई करने से जो स्टोमेटा है लीव्स का वो क्लोज हो जाएगा, जिससे कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस है उसमें कमी हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स हैं ABA एब्सिसिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा। दैन कार्बन डाइऑक्साइड, एट्राजिन, इसके अलावा PMA और 2,4-D भी इसके एग्जाम्पल हैं। सो द नेक्स्ट एंटी ट्रांसपेरेंट इज़ फिल्म फॉर्मिंग टाइप। ये एक फिल्म बना देगा, मतलब एक फिल्म बना दिया, मतलब जो लीव्स के ऊपर एक फिजिकल बैरियर बन गया कि उसके ऊपर आपने किसी एक चीज़ की कोटिंग कर दी है जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं मोबिलिव, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, ऑयल्स एंड वैक्सेस। एंड द नेक्स्ट एंटी ट्रांसपेरेंट टाइप इज़ रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये जो रेडिएशंस आएगी सन से वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि जो टेम्परेचर होगा लीफ का और जो ग्रेडियंट, मतलब जो डिफरेंस एक वेपर प्रेशर में क्रिएट होगा लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में, उसे ये कम कर देगा, क्योंकि डायरेक्टली जो रेडिएशन है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसे रिफ्लेक्टिंग टाइप कहेंगे, जिसके एग्जांपल हैं केओलिन एंड सिलाइट। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रोथ रिटार्डेंट। ये जो ओवरऑल प्लांट है उसकी ग्रोथ को ही रिटार्ड कर देगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो रूट की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिससे कि और जो शूट की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जिससे कि कम सरफेस एरिया जो है ऊपर एक्सपोज होगा सनलाइट्स में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है साइकोसेल। इसका एक और एग्जाम्पल होता है वो है फॉस्फर। और इसमें एक चीज़ और जो नोट करने वाली है वो ये है कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स के यूज़ करने से जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाती है। तो और जब हम क्रॉप्स और इकोनॉमिक प्रोड्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जिससे कि हमारी ईल्ड ज़्यादा मिले, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रिटार्डेंट है वो ऊपर जो शूट की ग्रोथ है वो कम कर रहा है, तो उसका फॉलिएज भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो जनरली नर्सरीज़ और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसी तक लिमिटेड है। So that was about the anti-transparents. Thank you.